नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। बीजेपी को 2024 में हराने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं जिसे लेकर ये कहा जा सकता है कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका आपसी झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने की कोशिश के तहत विपक्षी दलों ने महाबैठक की थी और 7 चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। इस बैठक को अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं बीते कि विपक्षी नेताओं के सुर बदले बदले नजर आने लगे। अरविंद केजरीवाल के बाद अब ममता बनर्जी के बयान से सियासी हलचल मच गई है। साथ ही केरल में कांग्रेस और माकपा में भी विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे देश में कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाड़ी, मगर अब लगता है कि देश की सियासत भी इसी सिद्धांत पर निकल पड़ी है। ममता बनर्जी ने 3 दिन पहले पटना में महागठबंधन वाली चाय पी थी। विपक्षी एकता का दम भरा, लेकिन बंगाल में चाय बनाकर वोट मांगते मांगते उनके सुर बदल गए। ममता बनर्जी ने बंगाल में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की भूमिका की आलोचना की। बनर्जी ने कहा, वो तो केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन माकपा और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करके इसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। टीएमसी चीफ ने आगे कहा, मैं बंगाल में इस नापाक गठजोड़ को तोड़ दूंगी। माकपा, कांग्रेस, बीजेपी की विदाई कीजिए और टीएमसी के चुनाव चिन्ह का बटन दबाइए। महाजुट दिल्ली में होगा और यहाँ बंगाल को हम संभाल लेंगे, ये याद रखिएगा। पिछले 10 दिनों में ये दूसरी बार है जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ मौन समझौता करने के लिए कांग्रेस और माकपा की आलोचना की है। इन बयानों के बाद साफ ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी किसी तरह का समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। टीएमसी चाहती है कि पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक उनके सामने कोई विरोधी दल टिकना नहीं चाहिए। कांग्रेस भी ममता बनर्जी पर एग्रेसिव है। ममता बनर्जी के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी की विश्वसनीयता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या भूमिका निभाई। 12 साल बाद पंचायत चुनाव के लिए ममता बनर्जी का प्रचार करना टीएमसी की कमजोरी को दर्शाता है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वो मैदान में नहीं उतरेंगी तो उनकी पार्टी का क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर छोटे छोटे चुनाव और मुद्दों को लेकर महागठबंधन में इस तरह का रवैया दिखेगा, इस तरह का तीखापन दिखेगा, तो फिर 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार वाला फॉर्मूला जमीन पर कैसे लागू होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी अध्यादेश के नाम पर सरेआम कांग्रेस को कोस रही है। दिल्ली की आप सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि क्या कांग्रेस पीएम मोदी के साथ है। कांग्रेस अगर अध्यादेश के खिलाफ वोट नहीं देती है तो ये साफ हो जाएगा। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने उनकी पार्टी पर तंज कसे जाने को लेकर आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि विपक्ष की एकता पर उनका बयान इसे नुकसान पहुंचाने और बीजेपी के साथ राजनीतिक सौदेबाजी के लिए सोच समझकर उठाया गया कदम है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस की आपसी कलह किसी से छिपी नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट साथ दिखते हैं, साथ चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है। 23 जून को जिस वक्त राहुल गांधी सीताराम येचुरी एक मंच शेयर कर रहे थे, उस दौरान केरल पुलिस ने केरल कांग्रेस के चीफ सुधाकर को अरेस्ट किया। हालांकि बाद में उन्हें बेल मिल गई। उसके बाद सुधाकर ने राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर राहुल ने एक ट्वीट करके केरल के सीपीएम सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सुधाकर के साथ फोटो शेयर की और कहा कि कांग्रेस बदले की राजनीति से डरती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह आपस में लड़ झगड़ कर ये एकजुट हो पाएंगे? इस मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।